विंडोज 10X माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला विंडोज 10 का एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेनली डिजाइन किया गया है ड्यूअल स्क्रीन डिवाइसेस और लो एंड पीसीज लैपटॉप्स को ध्यान में रख के। तो अगर आप अपने कंप्यूटर से परेशान हैं, अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा हैंग करता है, आपका प्रोग्रामिंग कोडिंग इवन ब्राउजिंग भी नहीं हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए नहीं है। यस, दिस इज नॉट फॉर यू बिकॉज अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी आईएसओ फाइल रिलीज नहीं किया है। हे एवरीवन, वेलकम टू द रिव्यू ऑफ विंडोज 10X। लेट्स गेट स्टार्टेड। विंडोज 10X माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला विंडोज 10 का एक लाइट वर्जन है जो कि मेनली डिजाइन किया गया है जो ड्यूअल स्क्रीन डिवाइसेस होते हैं, लाइक टैबलेट्स हो गए, जो फोल्डेबल फोन्स हो गए, और जो लो एंड पीसीज यानी कंप्यूटर्स, जो कि लो एंड कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं उनके लिए। और 2021 या फिर लेट 2021 में हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी जो मार्केट में ऐसे कंप्यूटर्स या फिर ऐसे डिवाइसेस जो कि ड्यूअल स्क्रीन होते हैं, जो कि फोल्डेबल होते हैं, जैसे टैबलेट्स होते हैं, जिसमें हमें शायद से विंडोज 10X देखने को मिले। वेल, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई अपडेट नहीं जिसको आप डायरेक्टली अपडेट कर लो या फिर आप विंडोज 10 से विंडोज 10X पर नहीं जा सकते हो। ये विंडोज 10 का एक लाइट वर्जन है जिसका अभी तक आईएसओ फाइल रिलीज नहीं किया गया है, जिस वजह से अगर आप इसको अपने एक बजट लैपटॉप में इंस्टॉल करवाना चाहते हो, फिर किसी भी लैपटॉप में इंस्टॉल करवाना चाहते हो, कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाना चाहते हो, तो वो आप नहीं कर सकते हो बिकॉज इसकी कोई भी आईएसओ फाइल अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज नहीं की है। अब इसके पीछे क्या रीजन है आईएसओ फाइल ना रिलीज करने का, इसका अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने इसके पीछे का जो रीजन है वो अभी तक रिवील नहीं किया है। बट इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि जो बजट लैपटॉप्स हैं, अगर यार विंडोज जो है अगर वो अपनी आईएसओ फाइल रिलीज कर देता है जो एक्चुअल उसकी आईएसओ फाइल होती है, तो लोग उसकी पायरेसी कर लेंगे पहले, तो ठीक है, जो प्रोडक्ट की डालनी पड़ेगी नहीं, लोग पायरेसी कर लेंगे, स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएगा, तो लोग अपने बजट जो उनका लैपटॉप है उस पर इंस्टॉल करा लेंगे, उनका लैपटॉप बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगेगा क्योंकि ये ऑप्टिमाइज ऐसे किया गया है कि भैया बजट कंप्यूटर्स पर चल सके। तो फिर लोग जो विंडोज 10 के जो विंडोज 10X के साथ जो प्रीमियम पीसीज आने वाले हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप्स आने वाले हैं, उनको नहीं खरीदेंगे, जिससे माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो शायद इस वजह से यार लोग उन्होंने अपना आईएसओ फाइल रिलीज नहीं किया है। तो यहाँ पे विंडोज 10 जो ओरिजिनल विंडोज 10 है और विंडोज 10X में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं, मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो चलो देखते हैं एक बार यार कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या नई चीजें या फिर क्या क्या चीजें हटाई गई हैं विंडोज 10 से, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला चेंज हुआ है आपके स्टार्ट बटन को लेकर। तो जो टास्क बार होता था उसमें जो स्टार्ट बटन लेफ्ट साइड पे होता था, अब वो सेंटर में ले आया गया है, जिससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत एंड्रॉइड की फीलिंग आती है। जो होम बटन होते हैं जहां से ऑल एप्स आती हैं, तो जो होम बटन था, जो स्टार्ट बटन था, उसको एज अ होम बटन की फीलिंग है कि स्टार्ट बटन ही है, बट उसको सेंटर में ले आया गया है। जो टास्क बार हो गया है उसमें जो किनारे जो टाइम दिखता था आपको जो राइट साइड में, उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। आप में यहाँ पे ज़्यादा आइकन्स नहीं दिए गए हैं, और जो स्टार्ट बटन था उसको सेंटर में लाके फिर स्टार्ट बटन में जो आपको लाइव टाइल्स देखने को मिलती थी, जो बहुत ज़्यादा मैसी सा लुक देखने को मिलता था विंडोज 10 में, उसको विंडोज 10X में सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। यानी कि बहुत सारी एप्स आपको नहीं दिखाई जा रही है, बहुत ज़्यादा मैसी सा जो एक पूरा इंटरफेस होता था वो नहीं देखने को मिलता है। आपको एक सिंपल सा सेंटर में स्टार्ट बटन देखने को मिलता है, और स्टार्ट बटन के अंदर आपको सबसे टॉप पे सर्च बटन मिलता है। सर्च बटन के नीचे आपको आपकी जो एप्स देखनी है, फिर आपको शो ऑल का बटन दिखता है, एंड नीचे रीसेंट एप्स, उसके नीचे अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो सेटिंग्स आपको बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया है स्टार्ट बटन को। नेक्स्ट जो मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है एनिमेशन में, और एक बाउंस आइकन का एक एनिमेशन ऐड कर दिया गया है आइकन पे। तो अगर हम लोग एंड्रॉइड यूज करते हो, iOS यूज करते हो, तो वहां पे आपको हर एक एप्लीकेशन जब भी आप ओपन करते हो तो ओपनिंग का एक एनिमेशन होता है, क्लोजिंग का एक एनिमेशन होता है। वो विंडोज 10 में भी होता था, बट वो उतना फील नहीं देता था कि एंड्रॉइड वाला, क्योंकि विंडोज 10 एक अपने लैपटॉप के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है, विंडोज 10 लैपटॉप के हिसाब से बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। बट जो विंडोज 10X है वो मेनली फोकस कर रहा है टैबलेट्स, फोल्डेबल डिवाइसेस को। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया गया है, ऐसा एक नया यूआई ऐड कर दिया गया है, जिसमें जब आप किसी ऐप्स को खोलते हो, जो सॉफ्टवेयर है उनको जब आप रन कराते हो, तो वहां पे आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है, बाउंस एनिमेशन देखने को मिलता है, और एक नए तरीके का ओपनिंग एनिमेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ एक ऑप्शन को लेके, बटन को लेके। यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन गायब कर दिया गया है। यस, विंडोज में यार आपको फीचर मिलता है, आप किसी ऐप को क्लोज कर सकते हो, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, प्लस आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी कि आप उसको अपने स्क्रीन के हिसाब से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ऐप को इस तरीके से ला सकते हो, और एक ही विंडोज पे, एक ही डेस्कटॉप पे बहुत सारी ऐप्स को रन कर सकते हो। बट ये फीचर आपको एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलता है। आप एंड्रॉइड में या तो ऐप को कट कर दो, फिर वो आपकी रिसेंट ऐप्स में आ जाती हैं। सेम यही चीज आप विंडोज 10 में 10X में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको यार रिसेंट में आपका मतलब नीचे आपकी सारी ऐप्स तो ओपन रहेंगी, बट यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन नहीं है। यहाँ पे आप लोग एक साथ 2 एप्लीकेशन रन कर सकते हो, ठीक है, आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो, बट आपके लिए यहाँ पे सिर्फ मिनिमाइज और क्लोज बटन है। यहाँ पे आप ऐप्स को जो सॉफ्टवेयर है उनको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है फाइल एक्सप्लोरर में। यहाँ पे फिर इसको एंड्रॉइड की फीलिंग दी गई है, iOS की टाइप, मतलब आईपैड में जो होता है उस तरह का आपको एक फीलिंग देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आपको वन ड्राइव, मतलब वहाँ पे आपको वन ड्राइव जो कि आपको विंडोज 10 में मिलता ही मिलता है, वो आपको पहले तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पे जो एक लुक दिया गया था, जैसे आपको मैक्सिमाइज बटन हटा दिया गया, और आपको जो क्विक एक्सेस एरिया दिया जाता था, जो विंडोज 10 में आपको क्विक एक्सेस एरिया होता है जहाँ से आप लोग अपनी रिसेंट जो भी अपनी फाइलें आपने खोली होती हैं वो आपको एक्सप्लोरर में दिखाई दे रही होती हैं, उसकी पूरी वो हटा दी गई है। और क्योंकि विंडोज में आपको हर चीज टेक्स्ट में होता है, लाइक डाउनलोड का एक बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा रहेगा, डाउनलोड्स, ठीक है, ऐसे सारे आपको ऑप्शंस होते हैं,
वो उस चीज़ को हटा के एंड्रॉइड वाली फीलिंग दी गई है, यानी कि यहाँ पे भी डाउनलोड का एक आइकन दिखा दिया गया है, उस आइकन से आप अपने डाउनलोड्स को देख सकते हो, प्लस आपको वन ड्राइव मिलता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट कम करके और यूआई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया गया है, ताकि जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, जो टैबलेट डिवाइसेस हैं, जो फोल्डेबल डिवाइसेस हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा कूल दिखे और बहुत ही अच्छा, मतलब देखने में अच्छा लगे, जो सामने जो यूजर एक्सपीरियंस हो वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डायनेमिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो कि आपको अगेन iOS पे भी मिलता है, विंडोज़ पे भी मिलता है, ठीक है। तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो, नॉर्मल चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको वेब ऐप्स का सपोर्ट मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐप्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जितना मैंने रिसर्च की उसमें मैंने ये पाया है कि मतलब इसमें आपको सारी ऐप्स आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो अभी शायद विंडोज़ 10 पे जो चल रहे हैं, मे भी शायद विंडोज़ 10X पे चलें, ठीक है। Win32 एप्लीकेशन यहाँ पे सपोर्ट तो मिल रहा है, ठीक है, अभी ये चीज़ रिवील हुई है, बट मे बी इन फ्यूचर आपको बहुत सारी ऐप्स का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए, तो ये तो देखने वाली बात हो। नाउ इन कंक्लूजन एक्चुअल में हुआ क्या है, तो यार एक्चुअल में हुआ ये है कि विंडोज़ को ये बात पता है, माइक्रोसॉफ्ट को ये बात पता है कि अब जो है वो लैपटॉप्स का समय नहीं है, अब लोग मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट डिवाइसेस पर मूव कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी के लिए यार आजकल लोग अब टैबलेट्स को ही यूज़ कर रहे हैं। तो यार विंडोज़ अब टैबलेट्स, फोल्डेबल डिवाइसेस और ऐसे डिवाइसेस जो कि लो एंड हैं उन पे फोकस कर रहा है। और यहाँ पे जो सबसे मेजर चेंज विंडोज़ 10 और विंडोज़ 10X में हुआ है वो हुआ ऑप्टिमाइजेशन और यूआई को लेकर। यूजर इंटरफेस चेंज कर दिया गया है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है ओएस को, और बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं। मतलब वो चीज़ें जो विंडोज़ पे आप करते हो, जो लैपटॉप पे करते हो, वो मतलब एक एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको आपके फ़ोन पे देखने को नहीं मिलती हैं। फिर चाहे वो डेवलपमेंट से कोई सारी चीज़ें रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जो आप ओएस में जाते हो, जो काम करते हो, वो सारे काम आप विंडोज़ 10X पे नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे अगेन आपको डेवलपमेंट की सारी चीज़ें, यानी विंडोज़ आपको डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे कि आप लोग कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट टूल्स माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट अगेन यहाँ पे यार विंडोज़ 10 इतना फीचर, तो अगर आप लोग एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग या फिर आप लोग कुछ डेवलपमेंट वाला काम कर रहे हो, देन आप लोग यार विंडोज़ 10 के साथ जा सकते हो। बट विंडोज़ 10X एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए जो अभी मोबाइल डिवाइसेस पर हैं, और उनको मोबाइल डिवाइसेस ही यूज़ करने हैं, और उनको विंडोज़ की भी ऐप्स ट्राई करनी है, जो जिनका बजट अभी बहुत ज़्यादा टाइट है। और फोल्डेबल डिवाइसेस, वैसे खैर फोल्डेबल डिवाइसेस तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो उन पे विंडोज़ 10X फोकस कर रहा है।